Hi everyone, my name is Sarveshwar and this is your and only your beautiful sir channel Mathematical Inclined. Today's topic is what is lattice, what is unit cell and types of unit cell. Firstly I talk about what is lattice. Lattice क्या होता है? Regular arrangement of constituent particles in 3 dimension. Regular arrangement of constituent particles in 3 dimension. देखो regular arrangement of constituent particles in 3 dimension. देखो इसकी अरेंजमेंट देखो, एक डिफिनेशन और होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस. देखो कितना अच्छा, देखो 3D अरेंजमेंट है. जैसे ये है, ये है पॉइंट. अरेंजमेंट देखो, इन दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट, फिर इन दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट, इन दोनों के बीच के अरेंजमेंट, फिर इसके इस वाले के जस्ट नीचे एक अरेंजमेंट, एक यहाँ अरेंजमेंट, एक यहाँ अरेंजमेंट, एक यहाँ अरेंजमेंट, फिर एक यहाँ अरेंजमेंट, फिर इन दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट, फिर इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में. और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट. इसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट. डिस्कस करते हैं यूनिट सेल के बारे में. व्हाट इज यूनिट सेल? व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल, अ यूनिट सेल is a smallest portion of a crystal that show 3-dimension pattern to the entire crystal. अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे यूनिट सेल क्या होता है. पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए. A unit cell is a smallest portion of crystal that show 3-dimension pattern to the entire crystal. ये क्या होता है? A unit cell is a smallest portion of a crystal that show 3-dimension pattern to the entire crystal. ओके, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बार बार दोहरा के हम एक लैटिस का निर्माण कर लें, लैटिस को बना लें, उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं. अब लैटिस, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखो है, जैसे ये है, ये पॉइंट है. हमने आपको बताया अरेंजमेंट कैसे है, इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, फिर इन दोनों के बीच में देखो, फिर ठीक है. अब देखो ये क्यूबिक बन रहा है. देखो ये ओके, ये क्यूबिक बन रहा है. इसको हम कहते हैं यूनिट सेल. बड़ी लंबी यहां तक बनता चला जाएगा. ये आप देखो ध्यान से, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे बनता है. यहां लॉन्ग चैन में बनता चला जाएगा. इस वाले को इससे मिला दो. देखो ये ऐसे अरेंजमेंट है इसका, ऐसे बना हुआ है, ऐसे एक क्यूबिक टाइप में. क्लियर है? यूनिट सेल क्या होता है? क्लियर है? किसी स्मॉलेस्ट यूनिट्स को हम बार बार दोहरा के, बार बार रिपीटेशन करा के एक लैटिस का निर्माण कर लें, लैटिस को मेक कर लें, उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. इतना सब नोट हो गया? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताते हैं. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. वेरी इजी, बहुत इजी है. इसमें वैसे जेई नीट से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, नीट्स में भी क्वेश्चन आते हैं. हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल.
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आर टू टाइप्स, बेसिक देखो। फर्स्ट, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। सेकेंड क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। Simple unit cell and centered unit cell, and centered unit cell are three types. First, face centered cubic unit cell, face centered. Second, body centered, centered. Third, end centered, end centered. Clear है? Centered unit cell are three types: face centered unit cell, body centered unit cell, and end centered unit cell. unit cell, unit cell सब लिखा हुआ है, मतलब सब में यूनिट सेल लिखा हुआ है, ठीक है। हम पहले बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल क्या होता है। सिंपल यूनिट सेल क्यूबिक ही है, सब में क्यूबिक ही लेना है हमें। क्यूबिक के जो अल्फा होते हैं और बीटा होते हैं और गामा होते हैं, सब 90 डिग्री होते हैं। कोई क्यूबिक है, कोई क्यूबिक है, क्यूबिक है, इसके जो अल्फा है और बीटा है और गामा है, सब 90 डिग्री है। क्लियर है? और इसका A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, सब इक्वल है। इतना सबको क्लियर है? इक्वल है। सिंपल यूनिट सेल देखो, सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, एटम्स कॉर्नर पे होते हैं। सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पे होते हैं। पहले हम सिंपल का ही बात करेंगे, पूरा इरेज करके सिंपल का बात करते हैं। सिंपल क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल देख लो। सिंपल यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल देखो। सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्टली ये इंपॉर्टेंट बात लिख लो, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर पे होते हैं। इसके अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। किसी क्यूबिक का, क्यूबिक के अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री होते हैं। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है। क्लियर है? यहाँ पे एक क्यूबिक बनाओ, क्यूबिक बनाओ, यहाँ पे एक क्यूबिक लो, क्यूबिक लो। यहाँ पे एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसके सारे कॉर्नर्स को काउंट करो कि कितने कॉर्नर्स होते हैं। मैं आपको एज्यूम कराता हूँ 1 कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉर्नर्स होते हैं। एक रूम के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्योंकि हमारा रूम भी 3D है, 3D है, 3 डायमेंशनल है। वैसे क्यूबिक, और ये एटम ही तो है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, सारे एटम्स हैं कॉर्नर पे। तो ये एटम कितना प्रेजेंट है इसमें क्यूबिक के अंदर? 1/8 पार्ट अंदर है, बाकी सब बाहर है। कितने टोटल कॉर्नर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और कितना अंदर है? 1/8 पार्ट अंदर है, तो 1। मतलब सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर पे आइटम होते हैं और इसका रैंक जो होता है 1 होता है। क्लियर है? इसका जो रैंक होता है, रैंक जो होता है ये 1 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस की, फेस की बात करते हैं। फेस क्या होता है? फेस, हम फेस की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड क्या होता है? जैसे हमने क्यूबिक लिया, फेस सेंटर में पहले मेजर बात देख लो। एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, फेसेस पे। जैसे एक क्यूबिक हमने एक क्यूबिक बनाया,
हमने क्यूबिक बनाया, कॉर्नर्स तो 8 होते हैं, हमने देखा ही 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होंगे। फेसेस कितने होते हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसमें ही देखो कितने फेसेस है। 1 सामने पीछे आगे पीछे, 1 दाएं बाएं, 4 हो गया, ऊपर नीचे 6 फेसेस हो गए। टोटल फेसेस 6 होते हैं। एक रूम के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 1 2 अपने अगल बगल के देख लो, ऊपर नीचे के देख लो, दाएं बाएं के देख लो, 6 फेसेस होंगे। 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होंगे। और 6 फेसेस में आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा। जैसे आधा अंदर है और आधा बाहर है, क्लियर है, क्लियर है ना, आधा अंदर है आधा बाहर है, मतलब 6 फेसेस होंगे। पहले देख लो कॉर्नर पे होते हैं एटम्स, 1 हो गया, इसका रैंक 1 है। फेसेस भी कितने होते हैं, फेसेस 6 फेसेस होते हैं और 1/2 पार्ट अंदर होता है, 3 हो गया। ठीक, 6 फेसेस होते हैं और 1/2 पार्ट अंदर होता है, 2 3 जा 6, 3 हो गया। तो फेस कितने हैं, 3 3 1 4। तो इसका रैंक जो है ये 4 है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का रैंक 4 है, क्लियर है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का रैंक 4 है। जो फेस सेंटर्ड होंगे उसमें एटम कॉर्नर पे होंगे और फेसेस पे होंगे। कॉर्नर पे कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 पार्ट अंदर होता है, तो 8 8 कैंसिल हो गया, 1 बचा। और फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1/2 पार्ट आधा अंदर होता है और आधा बाहर होता है, तो 1/2 पार्ट अंदर होता है, 1/2 पार्ट बाहर होता है। ठीक, आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है, तो 6 × 1/2 3 आ गया, तो 3 और 4 हो गया। रैंक इसका 4 होता है, फेस सेंटर्ड का रैंक 4 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड में देखो, पहले तो एटम कॉर्नर पे होंगे, एटम्स जो है कॉर्नर पे होंगे और बॉडी पे बीचों बीच बॉडी में होंगे। ठीक, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे सारे कॉर्नर मतलब सब में सिंपल फेस बॉडी एंड सब कॉर्नर पे तो एटम होंगे होंगे, बॉडी पे भी होंगे। देखो क्यूबिक लिया, क्यूबिक लिया, क्यूबिक लिया, एक क्यूबिक लिया। क्यूबिक में एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, तो डिक्लेयर है कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बीचों बीच बॉडी में भी होंगे। ठीक, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बॉडी में भी होंगे। तो कॉर्नर तो 1 × और बॉडी पे 1 बराबर 2। इसको हाफ नहीं करोगे, बॉडी पे बीचों बीच बॉडी में, बॉडी में, ठीक, बीचों बीच। अब हम बात करते हैं, ये हमारा सिंपल हो गया, फेस हो गया, बॉडी। अब हम बात करते हैं, ओके, हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे हमने क्यूबिक लिया, हमने क्यूबिक लिया, हमने क्यूबिक लिया, एटम कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे एटम, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, साथ में कोई 2 इंड पॉइंट पे भी होंगे, कोई 2 इंड पॉइंट, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई 2 इंड पॉइंट, चाहे ये ऊपर और नीचे वाला अपने ऊपर और नीचे वाले को ले लो, दाएं बाएं कोई 2 इंड पॉइंट लो। ठीक, तो एटम जो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में इंड पॉइंट पे भी होंगे। ठीक, तो कॉर्नर पे एटम होंगे ही होंगे, इंड पॉइंट पे भी होंगे, कोई इंड पॉइंट पे भी होंगे, तो 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2। तो मतलब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल का भी रैंक जो है 2 है। ठीक, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल का रैंक जो है ये 2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी को अच्छे से लिख दे रहे हैं कि किसमें कितने हैं, किसका कितना रैंक है। सिंपल का, सिंपल यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एटम प्रेजेंट लिख लो इधर और इसका रैंक लिख लो सबका। ठीक,
तो एटम प्रेजेंट इसमें सिंपल में कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं एटम, और इसका रैंक जो है 1 होता है। सिंपल का रैंक 1 होता है, सिंपल का रैंक 1 होता है। अब बात करते हैं हम फेस की। फेस सेंटर्ड, एफसीसी डायरेक्ट लिख लो, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सर। इसमें एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, एटम जो है कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में फेसेस पे भी होंगे। फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है, मतलब 6 इंटू हाफ 3 हो गया। कॉर्नर 1 का रैंक 1 तो 4, ठीक, तो इसका 4। अब बात करते हैं हम बॉडी की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। इसमें एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में बॉडी पे भी होंगे, ठीक, एक कॉर्नर एक बीचों बीच बॉडी में, तो टोटल इसका रैंक 2। अब हम बात करते हैं इंड सेंटर्ड की। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर पे तो होंगे होंगे प्रेजेंट एटम, साथ में इंड पॉइंट पे भी होंगे, साथ में इंड पॉइंट पे भी होंगे कोई इंड, ठीक, एटम्स, तो मतलब इसका रैंक 2 है। जैसे इंड पॉइंट 2 लिए आप, और आधा अंदर है आधा बाहर है, तो 2 इंटू 1/2 हाफ हो गया, मतलब 1 बचा। कॉर्नर का रैंक इसमें हमने सिंपल का निकाला है 1, तो इसका 2 हो गया, ठीक, क्लियर है इतना? ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।